मैं आजम रियाज। चांसेस आप सर्च कर रहे हो कोइनोमिया कॉम्पेंसेशन प्लान या प्रेजेंटेशन या ऐसा प्लान जिसमें जो है आप देख सकें कि कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है और कोइनोमिया का बिजनेस जो है वो किस तरह से काम करता है, कितना इन्वेस्ट होगा और कितना प्रॉफिट में होगा। मैं हूं आजम रियाज और ये है मेरी तमाम डिटेल, मेरा व्हाट्सएप नंबर, स्काइप नंबर, फेसबुक। और अभी अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको इससे रिलेटेड जो है वो अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद वीडियोस जो है वो कोइनोमिया की मैं मजीद जो है वो अपने चैनल पर डालता जाऊंगा, लेकिन अभी इस शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश करूंगा इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूं। इस शॉर्ट वीडियो में आपके साथ जो है इसका कॉम्पेंसेशन प्लान डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली कोइनोमिया के जो है वो 3 तरह के पैकेजेस हैं। इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। जब आप इसको लॉग इन करते हैं तो इसकी वेबसाइट खुल जाती है। आप इसका अकाउंट जो है अभी अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक से आप मेरे अकाउंट इसका अकाउंट बना सकते हो। अगर आप इसको मेरी वेबसाइट पे देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हो। अब इसके कॉम्पेंसेशन प्लान की तरफ चलते हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान इस तरह से काम करता है कि इसके अंदर 3 तरह के पैकेजेस हैं। एक है इसमें पूल कॉन्ट्रैक्ट जो कि $100 का है, एक है मशीन कॉन्ट्रैक्ट जो कि $1000 का है, एक है रैक कॉन्ट्रैक्ट जो कि $10,000 का है। तो ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, $100, $1000 एंड $10,000। अब इसमें डेली वीकली मंथली ईयरली और एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्होंने जो है वो बताया हुआ कि आपको कितना प्रॉफिट जो है वो मिलता है। अगर आपने पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है $100 का, उस पर अगर आप बिटकॉइन जो है वो माइनिंग पे लगाते हो तो आपको तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो ये फिक्स नहीं है। ये जितने भी एवरेजेस इन्होंने बताई है ये फिक्स नहीं है, ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। और अगर आपने बिटकॉइन माइनिंग पे लगाया है तो आपको तकरीबन 40 सेंट्स रोज के मिलेंगे। अगर आपने इथेरियम माइनिंग पे लगाया है तो 50 सेंट्स रोज के, जो कि वीकली $3 मंथली इतना, ईयरली इतना, यानी कि ईयरली आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो तकरीबन $152। और अगर आपने इथेरियम माइनिंग पे लगाया तो 174। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आप बाय करते हो, ये 15 महीने का होता है, यानी कि 15 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 15 महीनों में जो है वो तकरीबन आपको, अगर आपने ये पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो आपको तकरीबन $217 जो है वो इन रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने मशीन कॉन्ट्रैक्ट बाय किए जो कि $1000 का है तो आपको 2173 जो है वो आपको इन रिटर्न मिलते हैं। अगर आपने $10,000 वाला पैकेज बाय किया हुआ है तो आपको तकरीबन $21,700 जो है वो इन रिटर्न मिलते हैं 15 महीनों में। अब ये तो है वो रिटर्न जो कि आपको आपके एक कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। लेकिन अगर आपको जैसे ही मिसाल के तौर पे आपने लेट्स से कि आपने ये रैक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया $10,000 का, ठीक है, और इस 10,000 वाले कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो है ये $21,000 तो मिलना है। लेकिन होता ये है कि जैसे ही आपको जो है वो $47 या $50 जितने भी आपको रोज के जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, आपके को जो कॉइन्स आ रहे हैं माइन होके आपकी वॉलेट में, लेट्स से कि आपने 2 दिन वेट किया और 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो है वो $100 हो गए, ठीक है। तो वो जैसे ही $100 आपके अकाउंट में, आपने क्या किया, आपने एक पूल कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लिया, ठीक है। फिर 2 दिन गुजरे, फिर जो है आपके अकाउंट में $100 है, आपने क्या किया, एक पूल कॉन्ट्रैक्ट और बाय कर लिया। अब वो जो अगले हर 2 दिन बाद जो आप पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो वो भी जो है वो 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक अलग से अर्निंग जो है वो ऐड होती जाएगी। तो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 15 महीने चलता है। लेकिन अपने प्रॉफिट के साथ आप अगर मजीद और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो बाय करते जाते हो तो ये फिर बहुत बड़ी गेम बन जाती है, क्योंकि अब मजीद आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय करते जा रहे हो और ये एक कंटिन्यूसली जो है ये गेम चलती रहती है। मतलब ये आपके कॉन्ट्रैक्ट, जब पहला कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सपायर होता है उसके बाद जो है आपके कई कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साथ के साथ अपने प्रॉफिट से परचेज किए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली जो है वो चलते रहते हैं। तो ये है एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन इसके पैकेजेस का। $100, $100 और $100, $1000 एंड $10,000। अब जल्दी से चलते हैं इसके कमीशंस की तरफ कि हमें किस किस तरह से जो है वो इसके कमीशंस आएंगे। इसके कंपनसेशन प्लान की तरफ चलते हैं। इसमें जो है वो 4 तरह की अर्निंग है। इसमें एक माइनिंग इनकम है। माइनिंग इनकम वही जो मैंने आपको अभी बताई कि अगर आप सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा एक और चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम जो है वो किसी को रेफर नहीं कर सकते, हम जो है ये मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें आपको जरूरत भी नहीं है। ये मतलब इस प्रोग्राम के अंदर आपने जस्ट जो है वो अपना एक अकाउंट बनाना है, अपना पैकेज बाय करना है और आपने डेली जो है अपने वो कॉइन्स जो है वो माइनिंग पे लगा देने हैं और वो डेली जो है उसका आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। इसमें मतलब आपको किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डेली उसको विदाउट किसी को रेफर किए भी जो आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। और लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने इससे भी ज्यादा जो है वो अर्निंग करनी है और मैंने तेजी से काम करना है और मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, तो इसमें जो है वो इन एडिशन जो है वो 3 किस्म की अर्निंग प्लान्स और हैं। उसमें जो है ये, क्योंकि ये एक बाइनरी प्लान है, इसमें जो अर्निंग्स हैं वो है रेफरल कमीशन की आपको अर्निंग आती है, बाइनरी इनकम आती है और रीपरचेज इनकम आती है। अब जल्दी से इनको देखते हैं। इसमें जो एक लिमिट है वो ये है कि आप पर डे जो है वो तकरीबन $65,000 जो है वो बना सकते हैं। ये वैसे देखने को तो एक बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है और आई थिंक बड़े बड़े लीडर्स के लिए भी जो है ये एक बहुत बड़ी फिगर है, इस फिगर को पहुंचना। लेकिन अगर आप इस फिगर के
लेट्स से कि सिर्फ 1% भी अगर रोज कमाना शुरू कर देते हैं तो दैट विल बी ऑल्सो ए ह्यूज अमाउंट। तो जल्दी से इसका प्लान समझते हैं कि रेफरल कमीशन, ये मैं आप कौन सी इनकम की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं रेफरल कमीशन कि आपको रेफरल कमीशन जो है वो किस तरह से आती है। रेफरल कमीशन में आपको ये है कि आपको आपके पैकेजेस के हिसाब से आपको रेफरल कमीशन आती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है तो आपको 8% आता है, अगर मशीन कॉन्ट्रैक्ट हो 10%, रैक कॉन्ट्रैक्ट पे 12%, यानी कि जो आपका पैकेज है उसके हिसाब से आपको रेफरल कमीशन आता है। अब इसमें हम थोड़े केस स्टडीज जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि ये सिस्टम जो है आपको समझ आ सके। सबसे पहले लेट से ये केस स्टडी 1 की बात करते हैं। लेट से मैंने जो है वो $10,000 वाला पैकेज जो है वो बाय किया है और मैंने मेरे साथ नीचे भी लेफ्ट और राइट में, क्योंकि ये बाइनरी प्लान है, हम सिर्फ लेफ्ट और राइट में जो है वो 2 लोगों को लगा सकते हैं। लेट से कि ये ए है और ये बी है। इसके बाद अगर मैं कोई थर्ड पर्सन लगाऊंगा तो वो इसके नीचे जो है वो जाके यहाँ पे अटैच होगा। तो लेट्स से कि मैंने $10,000 वाला पैकेज बाय किया, मैंने लेफ्ट और राइट पे भी $10,000 वाले लोगों को जो है वो रेफर किया, तो मुझे इसकी तरफ से 12% जो है वो कमीशन मिलेगा, क्योंकि मेरा रैक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रैक कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 12% मिलता है। तो 12% इसकी तरफ से आया, तकरीबन $1,200 यहाँ से आ गए और $1,200 यहाँ पे आ गए। टोटल अर्निंग मेरी $2,400 जो है वो उस दिन का मेरा जो है वो कमीशन बन गया। अगर मेरे अब ये केस स्टडी 2 है, इसमें मेरा रैक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि मुझे 12% मिलेगा जो भी नीचे कॉन्ट्रैक्ट बाय करेगा। तो एक तरफ मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो पूल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और राइट साइड पे जो है मेरा मशीन कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो पूल कॉन्ट्रैक्ट जो कि $100 का है, $100 का मुझे 12% मिलेगा, जो कि तकरीबन बनता है तकरीबन $12, और यहाँ पे $1,000 का 12% तकरीबन $120। ठीक है, $120 यहाँ से आएंगे और यहाँ से $12 आएंगे। अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं। अगला केस स्टडी में देखें कि लेट्स से कि मेरे पास अब मशीन कॉन्ट्रैक्ट है। मशीन कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे मैंने पहले भी दिखाया था कि मशीन कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने खुद ने बाय किया हुआ है तो आपको 10% कमीशन आते हैं। तो अब यहाँ पे लेट्स से कि मेरा खुद का मशीन कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैंने नीचे जो है वो रैक कॉन्ट्रैक्ट को स्पॉन्सर कर दिया और राइट साइड पे एक पूल कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से तकरीबन 10% आएगा, तकरीबन $10,000 का तकरीबन $1,000 मुझे यहाँ से आएगा और 10% इसका तकरीबन $10 जो है मुझे यहाँ से आएंगे। इसी तरह केस स्टडी 4 है, ये इसको बोलते हैं स्पिल प्लेसमेंट, यानी कि जो प्लेसमेंट जो तीसरे बंदे को मैंने स्पॉन्सर किया है, रेफर किया है, उसका डायरेक्ट कमीशन भी मुझे आएगा, लेकिन ये टीम जो है वो इसकी भी काउंट होगी, लेकिन उसका डायरेक्ट कमीशन जो है मुझे आएगा। तो लेट्स से कि मैंने पहले एक मशीन कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे मुझे 12% आया है। राइट साइड पे मैंने एक और मशीन कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे भी मुझे 12% आया है। 12% क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा खुद का रैक कॉन्ट्रैक्ट है, $10,000 वाला पैकेज है। इसके बाद मैंने एक और बंदे को स्पॉन्सर किया जिसने पूल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय किया, और वो पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय करके जो है उसकी टीम में जो है वो आ गया डेफिनेटली, लेकिन उसका जो डायरेक्ट है वो मुझे आएगा, उसका वो 12% मुझे फिर आएगा। ठीक है, तो ये होगा केस स्टडी नंबर 4। ये हो गई डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जो भी बंदा आपके साथ बाय करेगा आपको उसका 8%, 10% और 12% आएगा पूल कॉन्ट्रैक्ट, मशीन कॉन्ट्रैक्ट और रैक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जल्दी से आगे चलते हैं बाइनरी इनकम की बात करने। अब ये मैं दूसरे टाइप की कमीशंस की बात करने लगा हूं कि मतलब माइनिंग इनकम आपको समझ लग गई होगी, रेफरल कमीशन जो कि डायरेक्ट लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं उससे आपको समझ लग गई। अब हम बात करते हैं जल्दी से बाइनरी इनकम की। बाइनरी इनकम जो है इसके अंदर जो है वो पीवीज का हिसाब होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी टीम के अंदर कोई बंदा पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है तो आपको जो है वो 1 पीवी मिलता है। अगर आपकी टीम के अंदर कोई मशीन कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है तो आपको उसमें 11 पीवीज, पॉइंट वैल्यू आप इसको समझते हैं कि आपको 11 पॉइंट्स मिलते हैं, 11 पीवीज मिलते हैं। अगर कोई रैक कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है तो तकरीबन 115 पॉइंट्स जो है वो अब आपको मिलते हैं। सॉरी, इसमें जो है इसमें यही बताया द मैक्सिमम बाइनरी जो बाइनरी पे आउट है, मतलब जो बाइनरी इनकम है उसमें ये होता है कि आप जितने आपकी टीम में चाहे जितने मर्जी लोग आ गए, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो है आपको $200 ही मतलब मिल सकते हैं पर डे। और उसमें होता ये है कि जो वीकर लेग होती है उसके जो है वो पॉइंट्स फ्लश हो जाते हैं, और जो पावरफुल लेग होती है उसके जो पॉइंट्स है वो आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको केस स्टडी के साथ समझाता हूँ। अभी मैं बाइनरी इनकम की बात कर रहा हूँ, थर्ड टाइप ऑफ जो कमीशन है। लेट्स से कि मेरा $10,000 वाला पैकेज है, ठीक है, और मेरे लेफ्ट साइड पे एक पूल कॉन्ट्रैक्ट आया, राइट साइड पे भी एक पूल कॉन्ट्रैक्ट आया। अब जैसे कि हमें पता है कि पूल कॉन्ट्रैक्ट पे जैसे उसने बताया कि अगर किसी ने पूल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हो तो हमें 1 पीवी मिलता है। तो मुझे लेफ्ट साइड से भी 1 पीवी मिला, मुझे राइट साइड से भी 1 पीवी मिला, और 1-1 की रेशियो से जो है अगर 1-1 की रेशियो हो तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि मैचिंग 1-1 पोटेंशियल वॉल्यूम गिव्स यू $10, यानी कि अगर मेरे लेफ्ट साइड पे भी 1 पॉइंट है, राइट साइड पे भी 1 पॉइंट है, तो वो मैचिंग करके जो है वो $10 बनते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से आगे चलते हैं। तो इधर भी 1 पॉइंट है, इधर भी 1 पॉइंट है, ये मैच कर गया, ये तकरीबन $10 जो है मुझे ये बाइनरी आया है, मतलब मुझे इनकी तरफ से डायरेक्ट तो पहले आया ही आया, ठीक है, लेकिन अब मुझे इनकी तरफ से बाइनरी कमीशंस भी आए हैं। अब इसी तरह केस स्टडी 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लेट्स से मेरा रैक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे इनकी तरफ से डायरेक्ट जो है वो आ चुका है, अब मुझे इनकी तरफ से बाइनरी आ रहा है। बाइनरी लेट्स से मेरे लेफ्ट साइड पे एक मशीन कॉन्ट्रैक्ट है और राइट साइड भी मशीन है, तो इधर भी 11 पॉइंट्स, इधर भी 11 पॉइंट्स, 11-11 का रेशियो जो तकरीबन $110, क्योंकि अगर एक पॉइंट मैच कर रहा हो तो हमें $10 आते हैं। अगर 11 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं तो उसके आगे सिर्फ एक आप जीरो ऐड करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि $110 जो है मुझे उस दिन सिर्फ उस 24 घंटों में मुझे बाइनरी कमीशन आ जाएगा।
आगे चलते हैं केस स्टडी नंबर 3। मेरा रैक कॉन्ट्रैक्ट था, नीचे भी दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे भी रैक कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। अब इसके भी 115 पॉइंट्स मिलते हैं, इसके भी 115 पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अगर कोई रैक कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है तो यहाँ पे आपको 115 पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे भी 115 पॉइंट्स यहाँ से आए, 115 पॉइंट्स यहाँ से आए, लेकिन चूंकि जो है इन्होंने बाइनरी कमीशन के ऊपर जो है वो एक लिमिट लगाई हुई है, जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि द मैक्सिमम बाइनरी पे आउट फॉर अ साइकिल ऑफ 24 आवर्स विल बी $200, मतलब $200 जो है वो अब आपको सिर्फ मिलेंगे, बाकी जो है वो फ्लश हो जाएंगे या कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो अभी हम इसी केस स्टडी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी 115, यहाँ भी 115। अब अगर इसको देखा जाए तो इस पे तकरीबन $1150 बनते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि एक पॉइंट पे हमें $10 मिलते हैं तो तकरीबन 1150। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि क्योंकि इसमें एक लिमिट है कि आप पर डे जो है वो सिर्फ $200 आपको बाइनरी कमीशन मिलता है, तो इसमें जो है चाहे आपके लेफ्ट और राइट में जितने मर्जी पॉइंट्स हो गए लेकिन आपको $200 ही कमीशन मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगले केस स्टडी पे चलते हैं। लेफ्ट पे 1 पीवी है, राइट साइड पे 11 पीवीज हो चुके हैं, यहाँ पे मशीन कॉन्ट्रैक्ट आया। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमेशा वीकर लेग को देखा जाता है कि वीकर लेग पे कितने पॉइंट्स है, ये मेरी वीकर लेग है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स कम है, इसको हम बोलते हैं वीकर लेग। यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 11 पॉइंट्स है, तो मैचिंग कौन से करेगा, 1 पॉइंट करेगा, क्योंकि 1 और 1 मैच करेगा तो हमें जो है सिर्फ $10 जो है वो बाइनरी कमीशन मिलेगा। अब बाकी के जो 10 पीवीज यहाँ पे बचे हुए हैं हमारे राइट साइड पे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। 10 पीवी ये जैसे आप देख रहे हैं कैरी फॉरवर्ड, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, मतलब ये अगले दिन में जो है वो हमारे पॉइंट्स जो है वो काउंट होंगे। हर 24 घंटे के बाद जो है ये पॉइंट्स काउंट होते हैं और हर 24 घंटे के बाद जो है वो आपको उसमें कमीशन मिल जाते हैं। अब ये अगली केस स्टडी इसमें आपको और आसानी लगेगी समझने में। मेरा एक रैक कॉन्ट्रैक्ट है, लेफ्ट साइड पे भी रैक कॉन्ट्रैक्ट आया, राइट साइड पे भी रैक कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, इनके नीचे भी रैक कॉन्ट्रैक्ट आया, इनके नीचे भी ऐसे ही। तो अब टोटल हुआ ये कि इस बंदे के नीचे भी जो है वो रैक कॉन्ट्रैक्ट 2 आए, क्योंकि लिमिट है $200 की, तो इस बंदे को जो है वो $200 बाइनरी कमीशन जो है वो मिल गया। इसी तरह से इस बंदे को भी $200 बाइनरी कमीशन मिल गया क्योंकि इसके दोनों साइड पे रैक कॉन्ट्रैक्ट है। अब मुझे भी जो है अपनी पूरी टीम के लेफ्ट और राइट साइड के पॉइंट्स जो है वो देखने हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे जो टोटल पॉइंट्स बन रहे हैं 115 मिला के टोटल बन जाते हैं 345 पॉइंट्स, और राइट साइड भी बन जाते हैं 345 पॉइंट्स। अब यहाँ पे चीज जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि चूंकि हमें जो है वो टोटल जो बाइनरी इनकम है वो सिर्फ $200 ही, हमें वो एक लिमिट उन्होंने लगाई हुई है, तो हमें जो है वो सिर्फ इनकम कैपिंग जो है वो 20 पीवीज पे मिलेगी, यानी कि हमें 20 पीवीज पे पॉइंट्स मिलेंगे $200। बाकी के जो क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, इसलिए बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं 345, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी के जितने भी जो पॉइंट्स हैं 345 माइनस 20, ठीक है, मतलब हमें जो है इतने पे बोनस मिल जाएगा, बाकी 325 जो है वो मतलब फ्लश हो जाएंगे, मतलब वो जाया हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से ये एक और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है केस स्टडी नंबर 6 कि मेरे ये सारा बिजनेस हुआ लेफ्ट साइड पे, ये बिजनेस हुआ राइट साइड पे। मेरे लेफ्ट साइड पे टोटल पॉइंट्स बने 241, राइट साइड पे बने 127। अब हमने हमेशा वीकर लेग को देखना होता है, वीकर लेग से में जितने पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से जो है हमें डोनेशन मिलती हैं। तो अब यहाँ पे वीकर लेग में हम देख सकते हैं कि 127 है, तो इधर भी हम जो है वो पीवीज मैच करेंगे 127। अब हमें जो है वो 20 पॉइंट्स जो है वो सिर्फ मिलने होते हैं, ठीक है, 20 पॉइंट्स 20 पीवीज के ऊपर हमें बोनस मिलना होता है बाइनरी, तो 20 पीवीज पे हमें बोनस जो है वो मिल गया। बाकी के जो पॉइंट्स हैं अभी आप देख सकते हैं कि 241 जो है हमारे लेफ्ट साइड पर हुए थे, 241 माइनस इसमें से जो है हमारे जो पीवीज जो है वो मैच हुए वो हुए 127 माइनस 127, ठीक है। जितने पीवीज मैच हुए बाकी के कितने पीवीज रह गए, 114 पीवीज रह गए, तो ये जो 114 पीवीज हैं ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी कि अगले दिन में जो है वो फिर काउंट होंगे। इस दिन का हमें $200 जो है वो कमीशन में आ गया है, और जो लेफ्ट साइड पे जो मेरे जो क्योंकि पॉइंट्स ज्यादा हैं इसलिए जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अच्छा, पिछली जो एग्जांपल मैंने आपको दी है उसके अंदर जो है आपने देखा था कि दोनों साइड पे जो है वो मैच इक्वल पॉइंट्स जो है वो मैच हो गए थे, इस वजह से जो है वो सारे के सारे जो है फ्लश हो गए क्योंकि दोनों साइड मैच कर गई थी। लेकिन इस एग्जांपल में चूंकि मेरी लेफ्ट साइड जो है वो उसमें 114 पीवीज जो है वो ज्यादा है, 114 पॉइंट्स ज्यादा है, इसलिए 114 पॉइंट्स जो है वो अगले दिन में काउंट होंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपके दिन में भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जैसे डिटेल्स मैंने अपनी शेयर की हैं स्टार्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे हम डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद जो है एक और केस स्टडी पे चलते हैं। अब मेरे लेफ्ट साइड पे अब आप देख सकते हैं ये है और राइट साइड पे ये है। लेफ्ट साइड पे 241 पॉइंट्स है, राइट साइड पे 127 है, मैचिंग कर रहे हैं 127 पॉइंट्स और 127 20 की जो है वो लिमिट है, और बाकी 114 पॉइंट्स जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह से ये होगी बाइनरी कमीशन। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको शुरू में जो है वो बताया था कि किस किस किस्म की, अभी हमने बाइनरी इनकम की भी बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं रीपरचेज इनकम की। दोस्तों ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, मतलब
मतलब 3-3 4-4 किस्म की जो है वो आपको कमीशन जो है वो अपनी टीम से जो है वो ऑलरेडी आ रहे होते हैं। रीपरचेज बाइनरी